ये छोटे भाई नारायण के नाम और पुखराज घर के नाम 2 मकान हमारे पास थे। उसके बाद आचार संहिता लग गई। ये हमारे पार्टी कार्यालय के रूप में चल रहे थे। इनका भी रेगुलर किराया बिजली बिल हम भर रहे हैं। ये दोनों एमएलए की उससे कट रहा है और उसका मैं भर रहा हूँ। तो इलीगल क्या हुआ इसके अंदर? तो ये तो मुझे कह सकती थी सरकार कि अरमान जी आप इस तरह कर 50 से ज़्यादा आईएएस और नेता तो होंगे। आपको इससे पहले कोई नोटिस कभी नहीं कोई दिया गया या कोई इस तरह की कोई चीज़ हुई? नोटिस भी नहीं देगा। और पार्टी कार्यालय राजस्थान में आरएलपी राजस्थान की पहली पार्टी है राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त। हमें पार्टी कार्यालय देना चाहिए। हमने पहले भी मांग की, अभी मांग की, क्योंकि बीजेपी का जो दफ्तर है वो भैरू सिंह जी शेखावत का आवास था और भैरू सिंह जी ने अपना आवास बीजेपी दफ्तर के नाम कर दिया। इनको पता था कि इनमें कड़ों के नहीं कि ऑफिस बना पाएंगे, तो खुद ही दे दिया उन्होंने। अरे जब आप खुद इतना बड़ा ऑफिस लेके बैठे हो सरकार का, तो हमें भी दे दो यार। तो आगे आपकी क्या रणनीति है इस मामले को लेकर? कैसे इस मामले को क्या मतलब इस मामले को कैसे सुलझाएंगे? सुनो, मेरा वो घर तो खाली है, तो सुलझा भाई है, उसका मुझे क्या करना है? मैं कह रहा हूँ बाकियों को भी तो कराओ खाली है। जी। मेरी भजनलाल जी से मांग है कि मैं तो खाली कर दूंगा। क्या राजस्थान राजधानी में रहने वाले तमाम आईएएस अधिकारियों के, सांसदों के, नेताओं के, क्या डोटासरा को जो गलत दे रखा है, सचिन पायलट को गलत दे रखा है, क्या वसुंधरा को गहलोत जी जाते जाते जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम के करके खुद का भी ले रखा, क्या इनके भी नीति बना के इनके भी खाली कराओगे क्या? ये मेरा सवाल है भजनलाल जी से। ये एक परंपरा खत्म करो ना। और कई लोग ऐसे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, कितने कितने बंगले दबा के अधिकारी, कोई कलेक्टर कहीं लगा, यहाँ भी बंगला, वहाँ भी बंगला। आखिर ऐसा क्या हो गया? और हम जब तक हमारा पूरा एनओसी नहीं लेंगे, पैसा जमा नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हम देंगे भाई, हमारा किराया बढ़ा, तो इसमें इलीगल क्या हो गया? और कहाँ नोटिस देने की आवश्यकता, कहाँ पुलिस की आवश्यकता? क्या डरा रहे हो? और हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं। और हम इन बंगलों के लिए अगर हमारा लालच होता तो मंत्री बन जाते 2003 के अंदर। 3, 8, 13, 18, 19 मोदी के बनते, फिर आ जाते, फिर बनते, फिर समझौते करते। सत्ता को ठोकर मार के एसआई भर्ती और आरपीएससी का जो पुनर्गठन है उसको लेके हम लड़े। आपके मुख्य मुद्दे पर आते हैं। एसआई भर्ती का जो मामला है, सरकार ने जिस तरह से कोर्ट में कहा कि वो रद्द करने की उसकी अभी कोई मंशा नहीं है, तो आप इस बारे में जो आप इतना बड़ा आंदोलन लेकर चल रहे हैं, पिछले तकरीबन 2.5 महीने से आप लगातार सड़कों पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में आगे क्या होगा? सरकार ने जो यू टर्न लिया ना, 25 मई को जब रैली थी 1 लाख से ज़्यादा लोगों की, तब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे कमिश्नर संभाग आयुक्त आए थे। उन्होंने कहा कि हो रहा मामला, आप चिंता नहीं करें, सरकार हाईकोर्ट में भी ठीक बात करेगी। ये सीएम का ही संदेश था। सीएम का संदेश लेके तो वो लोग आए थे और सरकार की तरफ से सीएम ने भेजा उनको वार्ता करने, तो कमिश्नर मंचों पे थोड़ी आते हैं। हमने बात उनकी मान ली, लोगों का आप जाइए, नहीं तो 4 घंटे बैठते हैं, लिखित में कोई लेते हैं इनसे। हमने सरकार का भरोसा किया। अब जवाहर बेडम के ऊपर जो मैंने आरोप लगाए, के विश्नोई पे लगाए, जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी, उस पर आरोप लगाए, गौरव श्रीवास्तव पर आरोप लगाए, तो इन आरोपों से ये उपसमिति